तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र कौन से देश के तकनीकी सहयोग से इसका निर्माण किया गया? तो ये हो जाएगा जर्मनी के सहयोग से इसका निर्माण किया गया। सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, या आप कह सकते हैं यूके। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से पुजारी राजा की मूर्ति मिली है? तो देखिए ये मिली है मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो। टेराकोटा का हल कौन से हड़प्पा स्थल से पाया गया? तो ये हो जाएगा बनावली, हरियाणा। बनावली से पाया गया है, जो कि कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका हरियाणा। केंद्र सरकार के लिए कौन सा राजस्व का एक स्रोत नहीं है? तो ये हो जाएगा स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प शुल्क। विच्छेदनीयता का सिद्धांत का जो दूसरा नाम है तो वो क्या है? पृथक्करणीयता का सिद्धांत। देखिए इसका जो मेन काम होता है, इस सिद्धांत का जो काम होता है, संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की रक्षा करना होता है। अगला है, पुर्तगाली भारत के कौन से वायसराय ने गोवा पर कब्जा किया था? देखिए गोवा पर कब्जा किया गया था 1510 में, और किसके द्वारा? अफोंसो दे अल्बुकर्क। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो ये थी इल्तुतमिश की, इल्तुतमिश। अगला है, मकर संक्रांति में किसकी पूजा होती है? तो ये पूजा होती है सूर्य की पूजा होती है। भारिया जनजाति का लोकप्रिय जो नृत्य है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा बादाम। 2011 की जनगणना के आधार पर किन राज्यों की साक्षरता दर जो है सबसे कम है? तो देखिए ये हो जाएगा बिहार व राजस्थान। अगला है, कौन सी संस्था मुद्रा ऋण उपलब्ध नहीं कराती है? तो ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम बताओ। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुआ? हिंद स्वराज जो प्रकाशित हुआ 1909 को प्रकाशित हुआ था। अगला है, कौन सा अधिकार भारत में कहीं भी रहने और बसने का उपबंध करता है? तो ये हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो भारत में कहीं भी रहने और बसने का उपबंध कराता है। ओके। कौन से हड़प्पा स्थल में पोतगाह जैसी संरचना मिली है? तो ये हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। सुंदरबन डेल्टा के निर्माण में कौन सी नदियाँ अपना योगदान करती हैं या योगदान देती हैं? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी जो सहायक नदियाँ हैं वो सुंदरबन डेल्टा के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करती हैं। किताब उल हिंद की जो रचना है वो किसने की? तो ये की है अल बरूनी ने। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। देखिए किताब उल हिंद को 80 अध्यायों में विभाजित किया गया है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम बताओ। तो देखिए ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी।
मुद्रा का वेग अधिकांशतः कौन सी समय अवधि में स्थिर होता है? तो देखिए ये हो जाएगा अल्प अवधि में स्थिर होता है मुद्रा का वेग। कौन सा भौतिक कारक भारत की जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता? तो ये हो जाएगा औद्योगीकरण। औद्योगीकरण। अगला है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दरमियान मंगल पांडे किस रेजिमेंट में ब्रिटिश ब्रिटिश सेना के सिपाही थे? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। कौन से केंद्र शासित प्रदेश में 0% वन क्षेत्र हैं? तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से वर्ष को स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवधि के रूप में जानते हैं? तो 1921 से 1951। रिदमिक इकोज एंड रिफ्लेक्शंस कथक जो पुस्तक है वो किसने लिखी? तो ये लिखी है शोभना नारायण। कौन से प्रोटीन से बाल बने होते हैं? तो ये हो जाएगा केराटिन। महात्मा गांधी सबसे पहली बार कांग्रेस के मंच पर कब आए थे? तो देखिए 1901 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें पहली बार कांग्रेस के मंच पर आए थे महात्मा गांधी। अगला है प्रमुख महिला हार्मोन का नाम बताओ। तो ये हो जाएगा एस्ट्रोजेन। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। भारत में 1960 में गहन कृषि विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? इंसेंटिव एग्रीकल्चर जिला प्रोग्राम। एकमरा उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? एकमरा उत्सव मनाया जाता है ओडिशा में मनाया जाता है। ओडिशा। अगला हरिके बैराज जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो हरिके बैराज जो है वो पंजाब में स्थित है और हरिके बैराज से यहाँ से क्या निकलती है? इंदिरा गांधी नहर निकलती है। सुरेश तेंदुलकर समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट पेश की? तो ये हो जाएगा 2009 में। अगला है करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। यामिनी रेड्डी कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। फूल देई त्योहार कहाँ के लोग मनाते हैं? तो ये मनाते हैं उत्तराखंड के लोग मनाते हैं फूल देई त्योहार। नीति आयोग का गठन कब किया गया? नीति आयोग का गठन किया गया 2015 में। हरित क्रांति की प्रस्तुति में किसने अपनी अहम भूमिका निभाई थी? तो एम.एस. स्वामीनाथन। अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। रंगराजन समिति कब गठित हुई? तो रंगराजन समिति की बात करें तो ये 2012 में गठित हुई। संशोधित आरबीआई अधिनियम के अंतर्गत मौद्रिक नीति समिति को वर्ष में कम से कम कितनी बैठक करनी चाहिए? तो 4 बैठक करनी चाहिए वर्ष में। किसको बाद में शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाने लगा? तो ये हो जाएगा फरीद। क्या हो जाएगा? फरीद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठुमरी जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है? ठुमरी की बात करें तो ये है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान की बात करें तो ये है कर्नाटक का लोक नृत्य। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो किसने दिया? तो वो दिया लेवोजियर ने, लेवोजियर। अगला है, भारत की मौद्रिक नीति समिति में सदस्यों की संख्या बताओ। तो सदस्यों की संख्या टोटल है 6। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। रासलीला नृत्य कहाँ का है? तो रासलीला नृत्य की बात करें तो ये है उत्तर प्रदेश का। ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।